नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको ये सिखाएगी कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी लालच में आकर सब कुछ गंवा दिया और आखिर में उसे अपनी करने का फल मिला। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि कभी कभी भगवान हमें परखने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी एक एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और हाँ, कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। ये बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक गरीब, आंखों से दिखाई न देने वाला आदमी रहता था। उसका गुजारा भीख मांगकर चलता था। वो सुबह सुबह उठकर हाथ में एक बड़ी सी लाठी लिए बाजारों में भीख मांगता फिरता था। सारा दिन गलियों में घूमता और जैसे ही सूरज ढलने लगता वो शहर से बाहर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रात गुजारने चला जाता था। उस अंधे भिखारी की आवाज में बहुत दर्द था और भीख मांगते हुए वो ऐसी बातें करता था जो लोगों के दिल को छू जाती थी। कभी वो कहता, ए लोगों, कभी घमंड मत करना। घमंडी आदमी का सिर हमेशा झुका रहता है। हमेशा सच और इंसाफ का साथ देना। जो दूसरों को धोखा देता है, भगवान एक दिन उससे उसका सब कुछ छीन लेता है। कभी वो कहता, ए दुनिया वालों, मुझे देखो, मैं भी कभी तुम्हारी तरह आंखों वाला था और कभी इसी शहर में मेरी भी बहुत इज्जत हुआ करती थी, मगर आज मैं अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं। भगवान के लिए कभी किसी के साथ धोखा न करना। इसी तरह की बातें कहते हुए वह अंधा भिखारी एक दिन जा रहा था कि तभी एक अमीर सेठ ने उससे कहा, भाई, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूं और जो बातें तुम बोलते हो वो भी मैं सुनता हूं। ऐसा लगता है तुमने बहुत सी मुसीबतें झेली हैं और जिंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। आओ, आज मेरे पास बैठो और अपनी कहानी सुनाओ। फिक्र मत करो, जितनी भीख तुम्हें पूरे दिन में मिलती है उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम अपनी दुख भरी कहानी मुझे सच सच बताओगे। अंधे भिखारी ने अपनी लाठी और कटोरा वही जमीन पर रख दिया। उसने दिल से अमीर आदमी को दुआएं दी और बोला, सेठ जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मुझ गरीब आदमी की आप बीती सुनकर आप क्या करेंगे? बस जो बातें मैं कहता हूं उन्हें अपने जीवन में अपना लो। मैं ऐसा बेईमान और लालची आदमी था कि मेरी कहानी सुनने के बाद आप भी मुझे धुतकार कर अपने घर से निकाल देंगे। सेठ ने उस अंधे भिखारी को यकीन दिलाया कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वह तो उसकी कहानी से अपने जीवन में कुछ सीख लेगा। भिखारी ने एक ठंडी आह भरी और फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। वह कहने लगा, सेठ जी, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुखी दयाल है और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माता पिता ने बड़ी अच्छी तरह से मुझे पाला पोसा। मेरी माँ मुझे छोटा सा छोड़कर ही इस दुनिया से चल बसी थी। मेरे पिता बहुत ही गरीब आदमी थे। वो सारा दिन बाजार में घूम घूम कर तरह तरह के सामान बेचा करते थे। वो अपने काम में बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे, इसलिए भगवान ने उनके व्यापार में बड़ी ही बरकत दी। धीरे धीरे उनके पास काफी धन जमा हो गया था और फिर उन्होंने शहर के बाजार में एक दुकान खरीद ली। कुछ समय के बाद उन्होंने हीरे जवाहरात को खरीदने और बेचने का काम शुरू कर दिया। पूरे शहर में मेरे पिता की बहुत ही साख थी। दूसरे व्यापारी उन्हें लाखों रुपए के जेवर केवल उनके भरोसे पर ही उधार दे देते थे और सारे शहर में मेरे पिता की ईमानदारी की बड़ी ही धूम थी। हर आदमी उनकी बहुत ही इज्जत करता था। धीरे धीरे मेरे पिता इस शहर के सबसे बड़े जौहरी बन गए। मुझे वो बराबर अपने व्यापार में शामिल रखते थे और व्यापार की ऊंच नीच अच्छी तरह से बताते थे। और फिर सुखी दयाल अपने बीते हुए दिनों में पहुंच गया। सुखी दयाल के पिता हमेशा उससे कहते थे, मेरे बेटे, मेरे बाद यह व्यापार और यह सारी दौलत तुम्हारी ही है और तुम्हें ही इसे संभालना है। लेकिन याद रखो, मेहनत, ईमानदारी और साख, यही वो तीनों चीजें हैं जो व्यापार की जान है। जब तक इन बातों को अपने जीवन में अपनाते रहोगे, तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु भगवान न करे तुमने व्यापार में बेईमानी और धोखेबाजी से काम लिया और लोगों से झूठे वादे करके माल खरीदा और उन्हें समय पर उनका पैसा न दिया, तो समझ लेना एक दिन तुम्हारी सारी दौलत चली जाएगी, बल्कि साथ ही साथ भगवान के घर में भी
तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए आज ही यह फैसला कर लो कि चाहे जैसी भी हालात हो, तुम कभी भी सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ोगे। सुखी दयाल अपने पिता की यह कीमती बातें और सलाह दिन रात सुनता और उन पर अमल करने का वादा करता। बुढ़ापे में उसके पिता बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी मौत हो गई। पिता के मरते ही मानो सुखी दयाल की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। ऐसा लगा जैसे उसका सब कुछ छीन गया हो। अब उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। हर वक्त उसके पिता का चेहरा उसके सामने घूमता रहता। वो एक कोने में मुंह छुपाकर आंसू बहाता रहता। परंतु समय के साथ साथ उसका यह दुख भी कम होता गया। उसने अपनी दुकान की तरफ ध्यान देना शुरू किया। बाकी के व्यापारियों ने भी उसका हौसला बढ़ाया और उसकी हर तरह से मदद करने की बात कही। फिर सुखी दयाल दुकान पर बैठने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि जो ग्राहक पहले उसके पिता से हीरे और जवाहरात खरीदने के लिए आते थे, वो फिर से आने लगे। कुछ समय तक तो वह अपने पिता के बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार ही अपने व्यापार को चलाता रहा। मगर फिर ऐसा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की धुन उसके सिर पर सवार हो गई। वो चाहता था कि उसकी दुकान में जितनी भी तिजोरियां हैं, उनमें सोने की अशर्फियां और हीरे जवाहरात ऊपर से लेकर नीचे तक भरे रहे और वो उन्हें देखकर खुश होता रहे। दौलत कमाने की चाहत उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ तक कि वह अपने पिता की बताई हुई सारी सलाह भूल चुका था और व्यापार में बेईमानी से काम करने लगा था। उसे लगने लगा था कि अपने ग्राहकों को धोखा देकर वह ज्यादा से ज्यादा धन कमा सकता है। कभी कभी उसके मन में यह विचार आता कि यह हरकत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसके धन का खजाना बढ़ता गया तो उसके मन में ऐसे विचार आना भी बंद हो गए। अब तो वह धड़ल्ले से लोगों को लूटता और अपनी तिजोरियां भरता। एक रोज की बात है, वह अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था कि तभी एक आदमी उसकी दुकान में आया। उसके कपड़े बहुत ही साधारण से थे, चेहरे पर उदासी थी और वह बहुत ही दुखी मालूम पड़ता था। अंदर आते ही उसने सुखी दयाल को नमस्कार किया। सुखी दयाल ने सोचा कि शायद कोई भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने के लिए आ गया है। सुखी दयाल को बहुत गुस्सा आया और उसने उस आदमी को धुतकार कर भगाना चाहा, लेकिन उस आदमी की आंखों में आंसू भर आए और वह कहने लगा, हुजूर, मैं कोई भिखारी या फकीर नहीं हूं। कभी मैं भी अपने शहर के सबसे अमीर लोगों में से था, लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे खराब हुए कि भूखमरी तक की नौबत आ गई। अब मजबूर होकर मैं अपनी दौलत का आखिरी हिस्सा लेकर बाजार में बेचने के लिए आया हूं। ये कहते हुए उस आदमी ने एक बहुत ही कीमती लार, एक तरह का कीमती पत्थर निकालकर सुखी दयाल के सामने रख दिया। बचपन से लेकर जवान होने तक सुखी दयाल ने एक से बढ़कर एक कीमती हीरे और लाल देखे थे, लेकिन इसके जैसा कीमती लाल उसे कभी नजर नहीं आया था। सुखी दयाल ने सोचा कि ऐसा कीमती लाल तो केवल राजाओं महाराजाओं के खजाने में ही होता है। वह उस लाल को देखकर दिल ही दिल में बहुत ही खुश हुआ, मगर अपनी खुशी को छुपाते हुए वो यूं ही उस लाल को बड़ी ही लापरवाही से देखने लगा और अपने माथे पर बल लाकर बोला, अरे भाई, ये क्या उठा लाए हो? इसमें क्या खास बात है? इसमें तो कोई भी ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब तुम ले ही आए हो तो बताओ कि इसका क्या दूं? उस आदमी ने बड़ी हैरानी से सुखी दयाल को देखा और बोला, आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी हैं। यह सोचकर मैं आपकी दुकान पर आया था कि आप इस लाल की सही सही कीमत मुझे देंगे। यकीन कीजिए, मेरे पास जितने भी कीमती जेवर थे, ये उनमें से सबसे बेहतरीन है, और आप कहते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं। उसकी बात सुनकर सुखी दयाल ने एक बार फिर से उस लाल को उठाया और गौर से देखने लगा। असल में वह लाल बहुत ही कीमती था और उसकी कीमत 1.5 लाख सोने की अशर्फियों से कम नहीं थी। लेकिन सुखी दयाल ने मायूसी से गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे साहब, आपको कोई धोखा हुआ है। ये लाल इतना भी कीमती नहीं है, इसमें तो कई कमियां हैं। शायद आपने उन कमियों को ध्यान से नहीं देखा। देखिए तो इसका रंग कितना मटमैला है और इसका वजन भी कुछ खास नहीं है। साथ ही साथ इसमें एक दाग भी है। अगर यह सब कमियां इसमें न होती तो बात अलग थी, परंतु अब इसकी कीमत 10-20 सोने की अशर्फियों से ज्यादा नहीं है। इतना कहकर सुखी दयाल अपने दूसरे कामों में लग गया, जैसे उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। परंतु अंदर ही अंदर उसके मन में बड़ी हलचल हो रही थी कि कहीं वह आदमी इस लाल को उठाकर किसी दूसरे जौहरी की दुकान पर न चला जाए। मगर वह आदमी बहुत ही मजबूर और परेशान था। उसने कहा,
ठीक है सेठ जी, आपको जैसा भी ठीक लगे आप वही कीजिए। इस वक्त यह लाल मुझसे खरीद लीजिए, आपका बड़ा ही एहसान होगा। उसकी बात सुनकर सुखी दयाल समझ गया कि शिकार अब फंस चुका है। उसने झट से 20 सोने की अशर्फियां निकालकर उस आदमी को दे दी। उस आदमी ने बड़ी हैरानी से उन 20 सोने के सिक्कों को देखा और कहा, सेठ जी, यह क्या, सिर्फ 20 सोने के सिक्के? क्या यही कीमत है इसकी? और क्या सारी दुकान तुम्हें दे दो? सुखी दयाल ने नाराज होते हुए कहा, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो अपना रास्ता नापो। वह आदमी शायद बहुत ही शरीफ और जरूरतमंद था। उसने 20 सोने की अशर्फियां रखी और ठंडी आह भरता हुआ उसकी दुकान से चला गया। उस आदमी के जाते ही सुखी दयाल ने वह लाल चूमा और झट से अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। वाह, आज तो सुबह सुबह ही बहुत बड़ा फायदा हो गया। अब तो मैं इस लाल को कम से कम 1 लाख सोने की अशर्फियों में बेचूंगा। इस घटना के 2-3 दिन बाद की बात है। सुखी दयाल सुबह सुबह तड़के ही अपनी दुकान पर आ गया। उस वक्त बाजार अभी खुला नहीं था। केवल सुखी दयाल ही अपनी दुकान खोलकर बैठा था, ताकि कोई भी ग्राहक आए तो सबसे पहले उसकी दुकान पर ही आए। थोड़ी देर के बाद उसने घोड़े के टापों की आवाज सुनी। यह समझकर कि शायद कोई ग्राहक आया होगा, उसने देखा कि एक आदमी घोड़े पर सवार उसी तरफ चला आ रहा था। उसकी दुकान के सामने पहुंचते ही वह आदमी अचानक घोड़े की पीठ से गिर पड़ा और बिना कोई आवाज निकाले ही वह मर गया। उसके नीचे गिरते ही सुखी दयाल दुकान से बाहर निकला। सुखी दयाल दुकान से बाहर निकलकर उस घुड़सवार के पास पहुंच गया, यह सोचकर कि जो कुछ भी उस मरे हुए आदमी की जेब में होगा, या अगर उसने कोई कीमती अंगूठी वगैरह पहनी होगी तो उसे निकाल लेगा। परंतु सुखी दयाल ऐसा कर पाता, उससे पहले ही कुछ राहगीरों ने उसे घेर लिया और आते ही उस पर हमला कर दिया। वे सब एक ही बात कह रहे थे कि घुड़सवार को सुखी दयाल ने ही मारा है। सुखी दयाल ने उन्हें लाख समझाया कि इस आदमी को मारना तो दूर की बात है, उसने इसे हाथ तक नहीं लगाया, परंतु किसी ने भी उसकी एक न सुनी। सुखी दयाल ने अपने आसपास के दुकानदारों को पुकारा, जो कि अपनी दुकानें खोल चुके थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। सभी लोग दूर खड़े तमाशा देखते रहे। असल में वे सब सुखी दयाल की बेईमानियों और धोखेबाजियों को अच्छी तरह से जान चुके थे और सुखी दयाल से नफरत करने लगे थे। इतने में शहर का कोतवाल वहां पर आ गया। वह भी सुखी दयाल से जलन रखता था, क्योंकि एक बार सुखी दयाल ने उसकी पत्नी से एक सोने की अंगूठी की कीमत कई गुना वसूल कर ली थी। कोतवाल उसे लेकर न्यायाधीश के पास गया। असल में न्यायाधीश पहले भी सुखी दयाल से मिल चुका था। एक बार वह उसकी दुकान पर आया था और अपनी इज्जत और पद का रौब दिखाकर कुछ जवाहरात लेना चाहता था, मगर सुखी दयाल ने उसे खरी खोटी सुनाकर बाहर कर दिया था। अब जब सुखी दयाल को इस हाल में देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। जब उसे पता लगा कि सुखी दयाल ने एक घुड़सवार को मार डाला है, तो उसने तुरंत सुखी दयाल को मौत की सजा सुना दी। सुखी दयाल ने बहुत ही विनती की और अपनी बेगुनाही के लिए बहुत सी कस्में खाईं, परंतु न्यायाधीश ने उसकी एक न सुनी और उसे जेल में डाल दिया गया। अगली सुबह उसे मौत की सजा दी जानी थी। रात के समय जब सुखी दयाल जेल में था और वह बिल्कुल उदास हो चुका था, तभी अचानक आधी रात को जेल का दरवाजा खुला और न्यायाधीश अंदर आया। वह अकेला ही था। सुखी दयाल सीधा उसके पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। न्यायाधीश ने कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, तुम बहुत ही बेईमान आदमी हो। सुखी दयाल बोला, हुजूर, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। मुझे याद है कि आप एक बार मेरी दुकान पर आए थे और मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, मुझे माफ कर दीजिए। न्यायाधीश बोला, खाली माफी से काम नहीं चलेगा। मैंने सुना है तुमने बहुत सी दौलत जमा कर रखी है, उसमें हमारा भी कोई हिस्सा है या नहीं? सुखी दयाल समझ गया और झट से बोला, सारी दौलत तो आपकी है हुजूर। न्यायाधीश बोला, ठीक है, इसी समय तुम्हारे मुंह पर कपड़ा लपेटकर मेरा एक आदमी तुम्हारी दुकान पर जाएगा। तुम उसे 1 लाख सोने की अशर्फिया दे देना और फिर सुबह मेरी कचहरी में पेश होना। तुम्हारी तरफ से एक दया की अर्जी पेश की जाएगी। मैंने कुछ गवाहों का इंतजाम किया है जो कि तुम्हारी बेगुनाही की गवाही देंगे और फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सुखी दयाल ने ऐसा ही किया और फिर 2 दिन के बाद वह जेल से छूट गया। इस घटना के बाद होना तो यह चाहिए था कि सुखी दयाल फिर से कोई बेईमानी न करे,
लेकिन अब तो वह पहले से भी ज्यादा दौलत कमाना चाहता था, और जो उसे 1 लाख सोने की अशर्फियों का नुकसान हुआ था उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। उसने तय कर लिया था कि जब तक वह 1 लाख सोने की अशर्फिया कमा नहीं लेता तब तक ईमानदारी को अपने पास फटकने तक नहीं देगा। एक दिन की बात है, सुखी दयाल अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी 2 औरतें उसकी दुकान के सामने आकर खड़ी हो गईं। कपड़ों से वह औरतें बहुत ही अमीर मालूम हो रही थी, और उनमें से एक औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो कि एक बड़े ही सुंदर कंबल में लिपटा हुआ था। दोनों औरतें आपस में बातें कर रही थी। उनकी आवाज बड़ी आसानी से सुखी दयाल के कानों तक पहुंच रही थी। उनमें से एक ने कुछ अशर्फिया निकाली और दूसरी से कहा, ये अशर्फिया तुम सेठ मूलचंद जौहरी की दुकान पर ले जाओ और यह कहना कि बड़ी दीदी ने भेजी है। कल तुम उसकी दुकान से जो हार और अंगूठियां वगैरह लेकर आई थी, यह उन्हीं की कीमत है। सेठ मूलचंद से कहना कि बाकी की रकम कल जरूर पहुंच जाएगी। अब जिन जिन गहनों की हमें जरूरत है, सेठ से कहना कि वह गहने जल्दी से जल्दी तैयार करवा दें, क्योंकि शादी को अब सिर्फ 10 ही दिन रह गए हैं। मैं यहीं पर खड़ी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से उसका जवाब लेकर आना कि कब तक बाकी के जेवर तैयार हो जाएंगे। अशर्फिया लेकर वह दूसरी औरत चली गई। सुखी दयाल ने सोचा कि यह औरतें बहुत ही अमीर मालूम पड़ती हैं, क्योंकि इसने अशर्फिया निकालकर बिना गिने ही दूसरी औरत को दे दी, और इनके घर में किसी की शादी की तैयारी चल रही है और सेठ मूलचंद जौहरी से इसीलिए जेवरों की बात चल रही है। सुखी दयाल बड़ी इज्जत के साथ उस औरत के पास गया और कहने लगा, बहन जी, आप कब तक यहाँ पर खड़ी रहेंगी? यहाँ अंदर मेरी दुकान में बैठ जाइए। ये सुनकर वह औरत कुछ शर्म आई और फिर वह सुखी दयाल की दुकान में आकर बैठ गई। सुखी दयाल ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने सेठ मूलचंद जौहरी से कौन कौन से जेवर बनवाए हैं और किस किस दाम पर बनवाए हैं? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सेठ मूलचंद कोई अच्छा जौहरी नहीं है। वह जेवरों की ज्यादा कीमतें वसूल करने के लिए बदनाम है। औरत ने कहा, अच्छा ये बात है, मगर अब क्या हो सकता है? हमने तो उससे बहुत सारे जेवर खरीद लिए हैं। असल में मेरी छोटी बहन की शादी 10 दिन में होने वाली है और अभी बहुत से जेवर और कपड़े खरीदने हैं। कल हमने जौहरी मूलचंद से जेवर खरीदे थे, परंतु कुछ जेवर हमें पसंद नहीं आए थे और उसने कहा था कि 1-2 दिन में और भी बेहतरीन जेवर आ जाएंगे। औरत की बातें सुनकर सुखी दयाल की लार टपकने लगी। उसने सोचा, यह तो बहुत ही अमीर जान पड़ती है। अगर मैं इसे हीरे जवाहरात बेचूं तो एक ही बार में हजारों का फायदा हो जाएगा। उसने कहा, बहन, अगर आप चाहे तो मैं आपको एक से एक बढ़कर बेहतरीन हीरे और जेवर दिखा सकता हूँ जो आपने पूरे बाजार में अभी तक न देखे होंगे। और हाँ, कीमत की चिंता आप मत कीजिएगा, जितना कम हो सकेगा मैं कर दूंगा। यह सुनते ही औरत के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने कहा, हाँ हाँ जरूर दिखाइए। अगर पसंद आ गए तो मैं खरीद लूंगी, परंतु शर्त यह है कि खरीदने से पहले वह जेवर मैं अपने घर पर भेजूंगी, ताकि मेरी छोटी बहन जिसकी शादी है वह भी पसंद कर सके। अगर हमें सामान पसंद आ गया तो मुंह मांगी कीमत पर भी आपसे खरीद लेंगे। जौहरी बोला, मैं आपको सबसे बेहतरीन जेवरात दिखाऊंगा जो कि अभी तक मैंने किसी ग्राहक को नहीं दिखाए। इतनी देर में वह दूसरी औरत भी आ गई थी और वह एक कीमती मोतियों का हार देते हुए कहने लगी, मालकिन, मूलचंद जौहरी ने यह हार दिया है और कहा है कि बाकी के जेवर 2 दिन में तैयार कर देगा। उसने यह भी कहा है कि रुपयों की अभी इतनी जल्दी नहीं है। और फिर वह पहले वाली औरत सुखी दयाल से बोली, आप वह सामान मुझे दिखाइए जिसकी आप बात कर रहे थे। सुखी दयाल ने एक सुंदर सी पेटी निकाली जिसमें हीरे रखे हुए थे, और इसी में वह कीमती लाल भी था जो सिर्फ उसने 20 सिक्कों के बदले में हथिया था। दोनों औरतें बड़ी हैरानी से हीरों को देखने लगी और सबकी कीमतें पूछती जाती। सुखी दयाल भी उन्हें हर हीरे की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। तभी औरत ने वह लाल उठाया और उसकी कीमत पूछी। सुखी दयाल ने कहा, यह बेशकीमती लाल सिर्फ 2 लाख सोने के सिक्कों का है। औरत ने खुश होकर कहा, सिर्फ 2 लाख सोने के सिक्के? मुझे यह सौदा मंजूर है। इसके बाद उस औरत ने लाल के साथ साथ और भी कई कीमती मोती और जवाहरात पसंद किए, जिन्हें सुखी दयाल ने एक डिब्बे में रखकर उन्हें दे दिया। उस औरत ने वह डिब्बा अपनी साथी औरत को दे दिया और कहा,
तुम जल्दी से यह सारे जेवरात लेकर मेरे घर पर जाओ और मेरी छोटी बहन को दिखाकर वापस आओ। जब तक तुम वापस आओगी मैं यही दुकान पर बैठी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर वह औरत सुखी दयाल से बोली, सेठ जी, अगर आप चाहें तो अपने किसी आदमी को इसके साथ मेरे मकान पर भेज सकते हैं। सुखी दयाल ने कहा, जी, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। बस फिर क्या था, दूसरी औरत वह डिब्बा लेकर चली गई और वह बच्चे वाली औरत दुकान पर ही बैठी रही। सुखी दयाल अपने बाकी के कामों में लग गया। तभी अचानक दो राहगीर उसकी दुकान के सामने आकर लड़ने लगे और हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उसकी दुकान के सामने जमा हो गई। इतने में कोतवाल के सिपाही वहां पर आ पहुंचे और वो उन दोनों आदमियों को पकड़कर न्यायाधीश की कचहरी में ले जाने लगे और चलते चलते आसपास के दुकानदारों को भी गवाही के लिए अपने साथ ले चले। अब क्योंकि यह झगड़ा ठीक सुखी दयाल की दुकान के सामने हुआ था, इसलिए कोतवाल ने जबरदस्ती सुखी दयाल को भी गवाहों में शामिल कर लिया और फिर अपने साथ ले चला। तब उस औरत ने कहा, सेठ जी, आप जाकर गवाही देकर वापस लौट आइए, तब तक मैं यहीं पर बैठी हूं। चलते चलते सुखी दयाल ने अपने पड़ोस के एक बूढ़े दुकानदार से कहा कि यह जो औरत मेरी दुकान पर बैठी है, तुम जरा इस पर नजर रखना। उस बेचारे बूढ़े को यह खबर न थी कि वह औरत दुकान पर क्यों बैठी है। उसने सोचा शायद इसलिए सुखी दयाल कह रहा है कि कहीं वह औरत कोई सामान न उठा ले। सुखी दयाल कुछ देर के बाद जब गवाही देकर वापस लौटा तो उसका दिल यह देखकर तेजी से धड़कने लगा कि वह औरत अब दुकान पर नहीं थी, परंतु उसका बच्चा कंबल में लिपटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। सुखी दयाल ने बूढ़े दुकानदार से पूछा कि वह औरत कहां पर है। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद वह औरत मेरे पास आई थी और कहने लगी कि मैं एक जरूरी काम से मूलचंद जौहरी के पास जा रही हूँ और मैं अपना बच्चा यहीं पर छोड़ देती हूँ। मेहरबानी करके इसका ध्यान रखिएगा। ये कहकर वह यहां से चली गई थी। सुखी दयाल ने पूछा, उसे गए हुए कितनी देर हो गई? बूढ़ी ने जवाब दिया, बहुत देर हो गई। सुखी दयाल ने उसी समय दुकान में जाकर कंबल में लिपटे हुए बच्चे को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सिर्फ मिट्टी का बना हुआ एक पुतला था। सुखी दयाल ने शोर मचाया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन कोई फायदा न हुआ। सुखी दयाल ने गुस्से में आकर उस बूढ़े से कहा, जब मैं तुमसे कहकर गया था कि उस औरत पर नजर रखना तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो अपना काम छोड़कर उस औरत को देखता रहता। बूढ़े का यह जवाब सुनकर सुखी दयाल का गुस्सा पागलपन में बदल गया। उसने बूढ़ी को गले से पकड़ लिया और उसका गला दबा दिया। बूढ़ा आदमी पहले से ही कमजोर था और एक ही झटके में वह मर गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया और फिर न्यायाधीश की अदालत में पेश कर दिया गया। सारा मामला जानने के बाद न्यायाधीश ने कहा, इसे मौत की सजा दी जाएगी। परंतु लोगों ने कहा कि सुखी दयाल पागल हो चुका है, इसकी दिमागी हालत अब बिगड़ चुकी है, इसलिए इसके लिए सिर्फ यही सजा काफी हो गई कि इसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए और इसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए। न्यायाधीश ने लोगों की बात मान ली। उसी वक्त यह आदेश दिया गया कि सुखी दयाल की सारी जायदाद, मकान और दुकान जब्त कर ली जाएगी और इसे शहर से बाहर कर दिया जाए। सुखी दयाल बहुत ही रोया, चीखा चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। कई दिनों तक वह शहर के बाहर भूखा प्यासा पड़ा रहा। तभी एक दिन एक घुड़सवार वहां से गुजरा। उसने सुखी दयाल को खाने के लिए रोटी दी, पीने के लिए पानी दिया। जब सुखी दयाल की जान में जान आई तो उस आदमी ने सुखी दयाल से कहा, क्यों भाई जौहरी, मुझे पहचाना? सुखी दयाल ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, परंतु सुखी दयाल को कुछ याद नहीं आ रहा था। तब उस अजनबी आदमी ने कहा, मैं वही आदमी हूं जो एक दिन तुम्हारी दुकान पर सुबह सुबह एक लाल बेचने के लिए आया था और तुमने सिर्फ 20 सिक्कों के बदले में वह बेशकीमती लाल मुझसे लेकर मुझे ठग लिया था। सुखी दयाल उसे पहचान गया और फिर उसके पैरों में गिर पड़ा, परंतु वह अजनबी पीछे हट गया। फिर उस अजनबी ने एक थैली निकाली जिसमें से लाल गिरने लगे। ठीक वैसा ही लाल जैसा उसने सुखी दयाल को बेचा था। अजनबी ने हंसते हुए कहा, भाई जौहरी, मैं तो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को परखने के लिए उस दिन आया था।
अगर तुम उस दिन बेईमानी न करते तो मैं इनाम के तौर पर यह सारी थैली तुम्हें दे देता, परंतु तुमने बेईमानी और धोखेबाजी की, और यह सब उसी का नतीजा है कि तुम आज इस हालात में हो। सुखी दयाल ने कांपते हुए कहा, हुजूर, आप कौन है? अजनबी ने कहा, मैं धर्मराज का दूत हूं और मेरे जैसे कई और भी दूत हैं। मेरा काम यह है कि सारा दिन नगरों में घूमता रहता हूं। जो आदमी मुझे सच्चा और ईमानदार दिखाई देता है, मैं उसकी मदद करता हूं। तुम्हारे पिता की मदद भी मैंने ही की थी, इसलिए कि वह एक सच्चा और ईमानदार आदमी था, लेकिन तुमने धोखेबाजी की हद कर दी, इसलिए तुम्हें सजा देना जरूरी था। यह सुनकर सुखी दयाल जोर जोर से रोने लगा और माफी मांगने लगा, परंतु सब कुछ बेकार। जब उसने नजर उठाकर देखा तो वह अजनबी आदमी गायब हो चुका था। वह दिन था और आज का दिन। तब से सुखी दयाल दर दर भटकता रहा और भीख मांगता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी ने भी जवाब दे दिया और अब वह अंधा हो चुका था। अपनी कहानी सुनाते सुनाते सुखी दयाल यानी वह अंधा भिखारी रोने लगा और वहां से उठकर चला गया। यह उसके ही कर्मों का फल था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें किसी भी रूप में परख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जो हमें सिखाती है कि सच्ची दयालुता और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक आदमी रहता था। गांव के लोग उसे प्यार से आद्या कहकर बुलाते थे। उसका जीवन बेहद गरीबी में कट रहा था। आद्या गांव में ही छोटी मोटी मजदूरी या लोगों के खेतों में काम करके गुजारा करता था। उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। कई बार तो हालात इतने खराब हो जाते कि आद्या और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन फिर भी आद्या एक बहुत ही दयालु और संतोषी इंसान था। एक दिन की बात है, जब आद्या शाम के समय अपने घर में आया तो उसके चेहरे पर उदासी थी। उसकी बेटी आयशा ने पूछा, पिताजी, क्या आज खाने का कुछ इंतजाम हुआ? आद्या बोला, बेटी, बड़ी मुश्किल से 4 आने की मजदूरी मिली थी, उनसे मैं थोड़ा सा आटा लाया हूं। यह आटा गूंथकर तुम रोटियां बना लो और तुम दोनों माँ बेटी खा लेना। आयशा ने कहा, पिताजी, आप क्या खाएंगे? बेटी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस तुम दोनों ही खा लेना। आयशा ने जल्दी जल्दी से आटा गूंदा और 2 रोटियां बना ली। एक थाली में प्याज काटकर उन पर नमक मिर्च डाला और बोली, पिताजी, खाना तैयार है। आद्या ने जब खाने की थाली को देखा तो वो मन ही मन अपनी गरीबी पर बहुत दुखी हो रहा था। उसने कहा, नहीं बेटी, तुम दोनों खा लो। आयशा बोली, पिताजी, अगर खाना खाएंगे तो तीनों एक साथ खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आद्या उठकर दरवाजे पर आया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा सन्यासी खड़ा था। आद्या ने पूछा, कहो बाबा, क्या बात है? सन्यासी बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, तुम्हारे पास जो 2 रोटियां है वह मुझे दे दो। सन्यासी की बात सुनकर आद्या हैरान हो गया और बोला, बाबा, आपको कैसे मालूम कि मेरे पास 2 रोटियां हैं? बूढ़े सन्यासी ने कहा, बेटा, बस यूं समझ लो कि ईश्वर की इच्छा से मुझे यह सब मालूम हो गया है। ठीक है बाबा, आप यहीं रुकिए, मैं रोटियां लेकर आता हूं। आद्या जाने के लिए मुड़ा तो उस बूढ़े सन्यासी ने कहा, ठहरो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार सुबह से भूखा है, इसलिए मैं तुम्हारी रोटियां मुफ्त में नहीं लूंगा। मेरे पास मुट्ठी भर चावल है, ये तुम उन 2 रोटियों के बदले में मुझसे ले लो। ये कहकर उस सन्यासी ने आद्या को एक मुट्ठी चावल दे दिए। आद्या सन्यासी की इस हरकत पर बहुत हैरान था। वह बोला, नहीं बाबा, इन चावलों की क्या जरूरत है? आप अपने चावल अपने पास ही रखिए, मैं आपको रोटियां ऐसे ही दे दूंगा। सन्यासी बोला, नहीं बेटा, मैं ये चावल तुम्हें देकर ही रोटियां लूंगा। और फिर आद्या अंदर चला गया और रोटियां उठाकर ले आया। उसने चावल लेकर वह रोटियां बूढ़े सन्यासी को दे दी। सन्यासी ने कहा, आज तुमने बहुत ही फायदे का सौदा किया है।
यह कहकर वह सन्यासी वहां से चला गया। जब आद्या अंदर आया तो उसकी पत्नी और बेटी भूखी थी। आद्या ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मैंने वह दोनों रोटियां उस भूखे आदमी को दे दी। आद्या को अंदेशा था कि उसकी पत्नी और बेटी इस बात पर नाराज हो जाएगी, परंतु उसकी बेटी मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, आपने अच्छा ही किया, यह तो एक बहुत ही नेक काम है। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आद्या बोला, थोड़े से चावल है। वह बूढ़ा आदमी उन रोटियों के बदले में मुझे यह चावल दे गया। वह कह रहा था कि आज तुमने बहुत ही फायदे का सौदा किया है। आद्या की बेटी बोली, लेकिन इन चावलों को अगर मैं पकाऊंगी तो ये एक निवाले से ज्यादा नहीं बनेंगे। भला इनसे हमारा क्या होगा? आद्या बोला, तुम ठीक कहती हो बेटी, न जाने उस बूढ़े आदमी ने क्या सोचकर यह चावल मुझे थमा दिए। फिलहाल तुम ऐसा करो कि यह चावल तो हमारे किसी काम के है नहीं, कोई चिड़िया इन्हें खा लेगी। तुम यह मुट्ठी भर चावल एक मटकी में रख दो, सुबह जब कोई चिड़िया दाना चुगने के लिए आए तो उसके आगे डाल देना। आद्या की बेटी आयशा ने अपने पिता की बात मान ली और उन मुट्ठी भर चावलों को एक मटकी में रख दिया। फिर वे तीनों भूखे पेट ही सो गए। खाली पेट उन्हें नींद तो नहीं आ रही थी, वे लोग करवटें ही बदल रहे थे। इस तरह की रात उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वे लोग पहले भी कई बार खाली पेट सो चुके थे, क्योंकि आद्या एक मजदूर था और उसकी आमदनी बहुत ही कम थी, इसलिए अक्सर उनके साथ ऐसा होता ही रहता था। अभी उन्हें लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि आद्या की बेटी आयशा के नाक में ताजे पके हुए चावलों की खुशबू आने लगी। उसने कई बार जोर से सांस ली और फिर चौंक कर उठ गई। वह सोचने लगी, कहीं यह मेरा वहम तो नहीं है। तभी उसकी मां ने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? आयशा बोली, मां, क्या आपको भी चावल पकने की खुशबू आ रही है? उसकी मां ने कहा, हाँ बेटी, खुशबू तो आ रही है। उन दोनों की बातचीत सुनकर आद्या भी जाग गया। वह बोला, शायद हमारे पड़ोस में कोई चावल बना रहा होगा। बेटी बोली, भला इतनी रात को कोई चावल क्यों पकाएगा? पिताजी, कहीं यह खुशबू उन चावलों में से तो नहीं आ रही जो उस बूढ़े बाबा ने हमें दिए थे? आद्या कहने लगा, अरे बिटिया, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला कच्चे चावलों में से खुशबू कैसे आ सकती है? आयशा बोली, लेकिन यह खुशबू तो पुलाव की है। कुछ भी हो पिताजी, देख लेने में क्या हर्ज है? ये कहकर आयशा उठी। उसने दिया जलाया और मटकी के पास गई जिसमें चावल रखे हुए थे। उसके नाक में अभी भी खुशबू आ रही थी। जब उसने मटकी का ढक्कन उठाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। आद्या और उसकी पत्नी दोनों घबराकर उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि मटकी पुलाव से भरी हुई थी। काफी देर तक उन तीनों के मुंह से कोई बात नहीं निकली। वे तो बस आंखें फाड़े हुए पुलाव को ही देखते रहे। आयशा ने कहा, पिताजी, अब आपको समझ में आया कि उस बूढ़े आदमी ने हमसे यह क्यों कहा था कि यह एक फायदे का सौदा है? आद्या ने कहा, हाँ बेटी, अब पता चल गया कि वह बूढ़ा आदमी अवश्य कोई पहुंचा हुआ फकीर था और हमारी सहायता करने के लिए आया था। इसके बाद उन तीनों ने मजे से पुलाव खाया और फिर आराम से सो गए। सुबह जब वे तीनों उठे तो उनके पेट अभी भी भरे हुए थे। आद्या बोला, बेटी, कहीं रात को हम तीनों ने कोई सपना तो नहीं देखा था जिसमें हम तीनों ने पुलाव खाया था? बेटी बोली, लेकिन पुलाव तो हम तीनों ने खाया था। भला हम तीनों एक जैसा सपना कैसे देख सकते हैं पिताजी? इसके बाद आयशा ने जैसे ही मटकी को धोने के लिए उठाया तो वह देखकर हैरान रह गई कि मटकी में कच्चे चावल ज्यों के त्यों मौजूद थे। वह तीनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आयशा ने कहा, ठहरो पिताजी, मैं अभी इन चावलों की आपको एक दूसरी करामात दिखाती हूँ। उसने मटकी को ढक्का और बोली, आज हमारा खीर खाने का मन हो रहा है। उसके कहने की देर थी कि कुछ ही पलों के बाद खीर की खुशबू आने लगी। जब मटकी के मुंह से ढक्कन को उठाकर देखा तो वह खीर से भरी हुई थी। सबने खीर का नाश्ता किया और फिर आद्या काम की तलाश में घर से निकल गया। उस दिन के बाद से आद्या और उसके परिवार को खाने पीने की कोई कमी न रही। वह जैसे चाहते वैसे चावलों के पकवान बनाकर खा लेते। एक दिन की बात है, आद्या के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने 4 आदमी खड़े थे। वे चारों कहने लगे कि हम मुसाफिर हैं, काफी लंबा सफर तय करके आए हैं और अब थक चुके हैं। हम यहाँ पर एक रात गुजारना चाहते हैं। आद्या, जो कि दिल का साफ और बहुत ही दयालु इंसान था, वह कहने लगा, चिंता की कोई बात नहीं है,
आप लोग यहाँ पर रात बिता सकते हैं। इसके बाद आद्या ने मेहमानों को एक तरफ बिठाया और अपनी बेटी के कान में कहने लगा, अब हम क्या करें? उस फकीर के चावल तो इतने से ही बनते हैं कि हम तीनों का गुजारा हो सके, लेकिन आज तो हमारे पास 4 मेहमान और आ गए हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम बाजार से खरीदकर इन्हें कुछ खिला सके। उसकी बेटी आयशा ने कहा, पिताजी, मेरे ख्याल से हम उन चावलों को सिर्फ मटकी में ही रखते हैं और हमें वह मटकी भरी हुई मिलती है। क्यों ना आज उन चावलों को एक बड़े से पतीले में डालकर देखें? इसके बाद आयशा ने उन चावलों को एक बड़े से पतीले में डाला और उन्हें चूल्हे पर रखा और बोली, आज हमें पुलाव खाना है। कुछ ही पलों के बाद वह पतीला पुलाव से भर गया। पुलाव की खुशबू मेहमानों तक भी पहुंच गई। अब तो उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई थी। आद्या ने फटाफट मेहमानों के लिए भोजन परोस दिया। पुलाव इतना अच्छा बना था कि मेहमान उंगलियां चाटते रह गए और फिर उन्होंने खाने की खूब तारीफ की और कहने लगे कि हमने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। देखते ही देखते पूरा का पूरा पतीला साफ हो गया। खाना खाने के बाद उन सभी ने आद्या को बहुत ही धन्यवाद किया और फिर वे लोग सो गए। सुबह जल्दी उठकर वे सभी आद्या को धन्यवाद करते हुए अपने आगे के सफर पर रवाना हो गए। वह चारों मुसाफिर असल में राजा के सैनिक थे जो अपने गांव से वापस लौट रहे थे। जब वे लोग वापस महल में पहुंचे तो उन्होंने इस खाने के बारे में बाकी सभी लोगों को बताया। उड़ते उड़ते ये खबर सैनिकों से होती हुई सेनापति के कानों तक जा पहुंची। सेनापति के मन में भी यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर उसके गांव में ऐसा कौन सा गरीब आदमी आ गया जिसके पुलाव की चर्चे यहां तक पहुंच गए, और सेनापति ने आद्या के यहां पर जाने का फैसला किया। अगले दिन सेनापति ने एक साधारण आदमी का वेश बनाया और घूमते घूमते आद्या के घर जा पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। आद्या ने दरवाजा खोला तो सेनापति ने भी वही कहा कि मैं एक मुसाफिर हूं और मुझे रात बिताने के लिए आसरा चाहिए। अपनी आदत के मुताबिक आद्या ने उसे घर के अंदर बुला लिया और वे दोनों बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। काफी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद जब खाने का समय हुआ तो आद्या ने पूछा, आप क्या खाना पसंद करेंगे, पुलाव या खीर? सेनापति ने कहा, अगर खीर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। काफी समय हो गया मैंने खीर नहीं खाई। आद्या ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में बहुत ही अच्छी खीर बनती है, आपको अवश्य ही पसंद आएगी। इतना कहकर आद्या घर के अंदर चला गया और अपनी बेटी से बोला, आज जो मेहमान हमारे घर में रुका है उसका खीर खाने का मन है। आद्या की बेटी ने एक बड़े से पतीले में सन्यासी के दिए हुए चावल रखे और उन्हें चूल्हे पर रख दिया। थोड़ी ही देर के बाद खीर पककर तैयार हो गई। खीर की खुशबू इतनी अच्छी थी कि सेनापति से रहा नहीं जा रहा था। जब खीर सेनापति के सामने परोसी गई तो उसने डट कर खाई। खाना खाकर सभी लोग सो गए। सुबह वापस जाने से पहले सेनापति ने नाश्ता करने की फरमाइश की। आद्या ने अपनी बेटी से कहकर नाश्ते में पुलाव बनवा लिया। सेनापति ने जब पुलाव चखा तो हैरान रह गया। ऐसा पुलाव तो उसने अपनी सारी जिंदगी में नहीं खाया था। उसने आद्या से कहा कि आपके घर में बहुत ही अच्छा खाना बनता है, और जाने से पहले सेनापति ने 2 सोने की अशर्फियां आद्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आप यह उपहार मेरी तरफ से रख लीजिए। आद्या बोला, नहीं श्रीमान, आप हमारे यहाँ पर मेहमान हैं और मेहमान से हम कोई कीमत नहीं वसूल करते। हमने इंसानियत के नाते आपको अपने घर में आसरा दिया था, इसलिए मैं यह अशर्फियां नहीं ले सकता। सेनापति ने काफी जोर लगाया लेकिन आद्या ने वह अशर्फियां नहीं ली। सेनापति को आद्या की यह बात बहुत ही पसंद आई और आखिरकार वो आद्या को धन्यवाद कहकर वापस महल में लौट गया। महल पहुंचकर वह सीधा राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य के एक छोटे से गांव में एक ऐसा गरीब आदमी रहता है जो ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करता है जैसा हमारे महल का रसोइया भी नहीं बनाता होगा। राजा ने कहा, सेनापति, भला यह कैसे हो सकता है? यह हमारा शाही रसोइया है, उसके मुकाबले का खाना कोई नहीं बना सकता। सेनापति बोला, मैं सच कहता हूं महाराज, मैंने कई बार आपके महल की दावत में शाही रसोइये का बनाया हुआ खाना खाया है, लेकिन उस गरीब आदमी के बने हुए पकवानों के सामने वह कुछ भी नहीं है। सेनापति की बात सुनकर राजा बोला,
अगर ऐसी बात है तो उस गरीब आदमी को महल में लाया जाए। मैं उसका मुकाबला हमारे शाही रसोइये से करवाऊंगा। अगर उसका बनाया हुआ खाना इतना ही स्वादिष्ट है जितना कि तुम बता रहे हो, तो शाही रसोइये को नौकरी से निकालकर मैं उस गरीब आदमी को ही अपने महल में रसोइये की नौकरी दे दूंगा। राजा का आदेश पाते ही सेनापति अपने कुछ सिपाहियों के साथ आद्या की झोपड़ी पर जा पहुंचा। बेचारे गरीब आद्या ने जब अपने घर पर सिपाहियों को देखा तो वह बहुत ही घबरा गया और पूछने लगा, हुजूर, मुझ गरीब से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो महाराज ने अपने सिपाहियों को भेजा है? सेनापति ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। बात दरअसल यह है आद्या कि हमारे महाराज तुम्हारे घर का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं। आद्या ने डरते डरते कहा, लेकिन हम तो बहुत ही मामूली सा खाना बनाते हैं। सेनापति बोला, हमारे महाराज भी वही मामूली सा खाना खाना चाहते हैं। तुम बिना किसी डर के हमारे साथ चलो और महाराज को अपना बनाया हुआ खाना खिलाओ। इसके बाद आद्या ने ये बात अपनी पत्नी और बेटी को बताई और फिर सन्यासी के दिए हुए चावल एक मटकी में रखे और अपनी बेटी और पत्नी के साथ महल में पहुंच गया। जब वह महल में पहुंचे और राजा के सामने हाजिर हुए तो राजा ने उनसे कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हो। तुम्हारे बनाए हुए खाने का मुकाबला हमारे शाही रसोइये के बनाए हुए खाने से किया जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आद्या ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली तो यह कि हम खाना एक बंद कमरे में बनाएंगे ताकि हमारे खाना बनाने के तरीके को कोई देख न सके। और दूसरी शर्त यह है कि हम सिर्फ चावलों से तैयार होने वाले व्यंजन ही बनाते हैं। महाराज ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। इसके बाद आद्या, उसकी बेटी और उसकी पत्नी को एक बड़े से कमरे में भेज दिया गया। उन्होंने दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद कर ली। कमरे में पहले से ही खाना बनाने की सामग्री मौजूद थी। आद्या की बेटी ने 2 बड़े बड़े पतीले चूल्हे पर रखे और फिर सन्यासी के दिए हुए चावलों में से थोड़े से चावल के दाने दोनों पतीलों में एक एक करके डाल दिए और फिर कहने लगी, आज हमें एक पतीले में खीर और दूसरे में पुलाव चाहिए। कुछ ही पलों में एक पतीला खीर से भर गया और दूसरा पतीला पुलाव से भर गया। खाने की खुशबू पूरे महल में फैल गई। दूसरी तरफ शाही रसोइया अभी खाना तैयार करने में ही लगा हुआ था। जब दोनों के खाने तैयार हो गए तो राजा और उसके कुछ मंत्रियों के सामने दोनों तरह के खानों को परोस दिया गया। जब राजा ने आद्या का पुलाव और उसकी बनाई हुई खीर खाई तो कहने लगा कि आज तक मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया, जबकि शाही रसोइये का बनाया हुआ खाना उसे साधारण सा लग रहा था। राजा ने यह फैसला सुनाया, आज से आद्या ही उनके महल का शाही रसोइया होगा और हमारे मौजूदा शाही रसोइये को नौकरी से निकाला जाता है। आद्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी आपसे एक विनती है कि आप अपने शाही रसोइये को नौकरी से मत निकालिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की नौकरी जाए। और दूसरी बात यह है कि हम लोग सिर्फ चावलों के ही व्यंजन तैयार कर सकते हैं। बाकी तरह के पकवान आपको आपका शाही रसोइया ही बनाकर खिलाएगा। राजा को बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने दोनों को अपने महल में शाही रसोई के तौर पर रख लिया। आद्या भी अपने परिवार के साथ महल में ही रहने लगा। राजा ने उसके रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान कमरे का इंतजाम करवा दिया। उसके लिए महल की सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी। अब तो उस पर सोने चांदी की बारिश होने लगी थी। उसकी गरीबी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। खाना बनाने के लिए उसे एक अलग से कमरा दे दिया गया, जिसमें वह हमेशा दरवाजे खिड़कियां बंद करके ही खाना बनाता था। खाना बनाने के लिए जो भी सामान उसे दिया जाता, उस सामान को गरीबों में बांट देता था। सन्यासी का सफर बात उस समय की है जब चांदनगर नाम के एक राज्य में कई छोटे छोटे गांव थे। इन्हीं में से एक गांव में आनंद नाम का एक आदमी रहता था। घर के नाम पर उसके पास सिर्फ एक घास फूस और मिट्टी की झोपड़ी थी, लेकिन ऐसी गरीबी की हालत में भी वह बड़ी ही खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। उसके घर में 4 सदस्य थे, आनंद, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। आनंद मेहनती होने के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास रखने वाला भी था। उसे मजदूरी करके जो भी मिलता वह उसे एक ईश्वर की इच्छा समझकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते कि उसे भूखा भी रहना पड़ जाता। ऐसी हालत में
जब वह किसी से सहायता मांगने के लिए जाता तो गांव के अमीर लोग उससे कहते कि तुम तो हमेशा यही कहते हो कि तुम्हारे लिए धन दौलत कुछ भी मायने नहीं रखती और ये सब कुछ ईश्वर की ही इच्छा है। तो जाओ जाकर अपने ईश्वर से रोटी मांगो और हमारे सामने हाथ क्यों फैलाते हो। उन अमीर लोगों की यह बातें सुनकर आनंद का दिल टूट जाता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी। वह अपने आप को समझाता कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, अवश्य ही मेरे दिन भी जरूर बदलेंगे। बात असल में यह थी कि आनंद की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय वह भी था जब वह भी बहुत ही अमीर हुआ करता था। उसका भी गांव में एक बहुत बड़ा घर था और वह भी कभी चांदपुर नगर में जाकर व्यापार करता था। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह अपने हर ग्राहक से बड़े ही प्यार से बात करता और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता। उसके मन में कभी भी ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच नहीं आया, इसीलिए उसके सामान की कीमतें भी दूसरे व्यापारियों के मुकाबले बहुत ही कम होती थी, जिसके कारण आसपास के व्यापारी उससे बहुत ही ईर्ष्या करते थे। वे समझते थे कि जब तक इस बाजार में आनंद की दुकान है तब तक उनकी दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। इसलिए उन सभी ने मिलकर एक षड्यंत्र रच डाला कि क्यों न आनंद को इस बाजार से बाहर निकाल दिया जाए। और एक दिन सभी व्यापारियों ने मिलकर अपनी मिलीभगत से एक दूसरे शहर के व्यापारी को बुलाया जिसका नाम चिराग था। उसे आनंद के पास भेजा। चिराग भी एक बहुत बड़ा व्यापारी था और वह हमेशा अपने काफिले के साथ यात्रा करता रहता था, लेकिन वह अक्सर बेईमानी से काम करता और लोगों को ठगता। जब चिराग नाम का यह बेईमान व्यापारी आनंद के पास पहुंचा तो उसके सामने वह ऐसे पेश आने लगा जैसे कि वह एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी है और कहने लगा, मैं एक दूसरे नगर प्रतापगढ़ से आया हूं। मैंने तुम्हारे कपड़ों की और तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत ही तारीफें सुनी है। मैं तुम्हारी दुकान का सारा कपड़ा खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इस समय इतने पैसे नहीं है। प्रतापगढ़ से मेरा एक दूसरा काफिला आ रहा है जो कि मेरे भाई के साथ आ रहा है। उसके पास भी काफी सामान है। वह जैसे ही चांदपुर के बाजार में पहुंचेगा तो मैं उससे रकम लेकर तुम्हें कपड़ों की कीमत चुका दूंगा। वह आज शाम तक आ ही जाएगा। आनंद ने उस व्यापारी को बड़े ही गौर से देखा और कहने लगा, भाई, आप एक बहुत ही नेक आदमी मालूम होते हैं। व्यापार में एक दूसरे पर भरोसा तो करना ही पड़ता है। मैं आपको अपना सारा कपड़ा दे देता हूं। शाम तक आप मुझे मेरी रकम वापस कर देना, लेकिन तब तक आपको मेरे पास ही बैठना होगा। चिराग ने कहा, हाँ, मैं यहीं पर हूं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तब आनंद ने उस बेईमान व्यापारी के घोड़ों पर अपना सारा सामान लदवा दिया और फिर वह सभी घुड़सवार अपना काफिला लेकर चांदपुर के बाजार से निकल गए, जबकि वह बेईमान व्यापारी वही आनंद के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा, जबकि वह मन ही मन में सोच रहा था कि अब किस तरह से यहां से फरार हुआ जाए। शाम होने पर जब मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी तो वह व्यापारी आनंद से कहने लगा, चलो भाई, मंदिर में पूजा का समय हो गया है। हम भी चलकर भगवान के दर्शन करते हैं और माथा टेक लेते हैं। फिर आनंद उस व्यापारी के साथ मंदिर में माथा टेकने के लिए चला गया। वे दोनों मंदिर में एक साथ दाखिल हुए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए, माथा टेका। उसके बाद आनंद ने देखा कि वह व्यापारी मंदिर में मौजूद नहीं था। आनंद ने उस व्यापारी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के बीच में वह कहीं पर भी उसे नजर न आया। तब घबराकर आनंद वापस अपनी दुकान की तरफ दौड़ा। जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि व्यापारी वहां पर भी मौजूद नहीं था। यह देखकर अब आनंद परेशान हो चुका था, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। वह अपनी दुकान पर ही बैठ गया और सोचने लगा कि शायद उस व्यापारी को कोई काम आ गया होगा, इसीलिए वह चला गया। एक दो दिन में उसका काफिला वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन बीते, न तो व्यापारी की कोई खबर लगी और न ही उसका कोई काफिला आया। अब तो आनंद को भी यह बात समझ में आ गई थी कि वह व्यापारी कोई बहुरूपिया था जो उसका सब कुछ लूट कर ले गया। इधर आनंद ने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था और अब उसे वह कर्ज वापस करना था। इसीलिए आनंद, जो कि कल तक एक खुशहाल आदमी था, आज गरीब और मजबूर दिखाई दे रहा था। अब तो कर्जदार उसके घर के चक्कर लगाने लगे।
तब परेशान होकर एक दिन आनंद अपने बीवी और बच्चों को लेकर गांव से बाहर जाकर एक झोपड़ी में बस गया। वह झोपड़ी में रहकर अपना समय बिताने लगा, लेकिन आनंद की मुसीबतें कुछ कम नहीं हुई। वह दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काट कर बेचता। अपनी गरीबी के बावजूद भी आनंद ने कभी हौसला नहीं हारा था। वह हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों को यही कहता कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वह एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। लेकिन अभी तो उसके लिए मुसीबतें और भी आने वाली थी। आनंद को लगता था कि शायद वह जल्दी ही इन परिस्थितियों से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी कम नहीं होने वाली थी। एक दिन गांव में बहुत ही जोरदार बारिश हुई और गांव में जितने भी गरीब लोगों के घर थे उनकी झोपड़ियां पानी में बह गई, लेकिन अमीर लोगों के आलीशान घर वहीं के वहीं खड़े रहे। अब तो आनंद के पास सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं थी। हालात इतने बिगड़ गए कि उसके बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे सोने लगे। उसकी पत्नी हर रात आंसू बहाती रहती, लेकिन आनंद उसे दिलासा देते हुए समझाता, भाग्यवान, बेशक हमारी किस्मत ने हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन कोई बात नहीं। जब तक हम जिंदा हैं, मेहनत करेंगे और ईश्वर हमारी एक न एक दिन जरूर सुनेगा। उसकी पत्नी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर आपको इतना ही विश्वास है तो मैं भी आपके साथ हूं। एक दिन की बात है, उस नगर का एक सेठ जिसका नाम दामोदर था, जो कि वहां का सबसे बड़ा व्यापारी था, उसके पास भेड़ बकरियों का एक बहुत ही बड़ा रेवड़ था। उसे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए एक नौकर की तलाश थी। आनंद को जब इस बारे में पता चला तो वह सेठ दामोदर के पास पहुंचा। सेठ दामोदर ने कहा कि पिछले कई दिनों से मेरी भेड़ बकरियों को चराने वाला छुट्टी पर गया हुआ है। अगर तुम चाहो तो इन बकरियों की देखभाल तुम कर सकते हो। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूंगा। आनंद ने तुरंत ही हाँ कह दी। अब तो वह हर रोज अपनी लाठी उठाकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता। वह सारा दिन भेड़ बकरियों को चराता रहता। अब गांव के लोग उसे आनंद चरवाही के नाम से पुकारने लगे थे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे जब कुछ पैसे मिलते तो वह उन पैसों से खाने का सामान खरीदकर घर ले जाता और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरता। कभी कभी वह खुद भूखा रह जाता और पानी पीकर ही रात बिता लेता, लेकिन उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसके हालात जरूर बदलेंगे। एक दिन की बात है, जब आनंद अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ गया। थकावट होने के कारण वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो बकरियां वहां पर मौजूद नहीं थी। बकरियों को वहां न पाकर आनंद फौरन उठ बैठा और घबराकर बकरियों को इधर उधर ढूंढने लगा। उसने भेड़ बकरियों को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जंगल में उसे कहीं भी बकरियां न मिली और फिर वह बहुत ही निराश हो गया। लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वह सीधा अपने सेठ के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सेठ ने गुस्से से पूछा, आनंद, तुम यहां पर अकेले क्या कर रहे हो? मेरी बकरियां कहां गईं? आनंद ने एक ठंडी सांस ली और जवाब दिया, साहब, मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठा तो बकरियां जंगल में कहीं खो गई थी। मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए, मैं अवश्य ही बकरियों को ढूंढ निकालूंगा। ये सुनकर सेठ दामोदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह तिलमिलाकर बोला, क्या तुम्हें मोहलत चाहिए? तुम जानते हो कि मेरे लिए वह बकरियां कितनी कीमती थी। गांव के बाकी लोग भी वहां पर जमा हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे, यह आनंद तो पहले से ही मनहूस है। इसके पास जो भी चीज आती है यह उसे बर्बाद कर देता है। यह सुनकर सेठ ने गुस्से से कहा, आनंद, कहीं से भी मेरी भेड़ बकरियां ढूंढकर वापस लाओ या फिर मेरा नुकसान पूरा करो। आनंद ने कहा, सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपका नुकसान कहां से पूरा करूंगा? सेठ ने कहा, तो फिर जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता तुम्हें मेरे यहां पर गुलामी करनी पड़ेगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। आनंद के पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वह जानता था कि अगर उसने मना कर दिया तो गांव वाले उसे चोर समझेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और कहने लगा, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी गुलामी मंजूर है। अब तो आनंद के हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुके थे। वह सारा दिन सेठ के यहाँ पर काम करता और रात को थकावट से चूर होकर जब अपने घर पहुंचता
तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते। वह इतना थक चुका होता था कि अपने बच्चों से भी बात करने की हिम्मत उसमें नहीं होती थी। वह अक्सर अपने आप से कहता, हे ईश्वर, अब तो सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुका है। इस तरह से आनंद को सेठ दामोदर के पास काम करते हुए 1 साल बीत चुका था। इस दौरान आनंद ने पूरी मेहनत और लगन से सेठ दामोदर का हर काम किया। अब तो सेठ को भी इस बात का एहसास होने लगा कि आनंद एक सच्चा और ईमानदार आदमी है। इसने उस दिन झूठ नहीं बोला होगा। बकरियां सचमुच ही कहीं खो गई होंगी और इसने पूरा 1 साल तक मेरी गुलामी की है। ये सब कुछ सोचकर सेठ दामोदर के दिल में आनंद के लिए दया की भावना आ गई और उसने आनंद से कहा, आनंद, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तुम्हारे पास अगर पैसे होंगे तो मेरा नुकसान अदा कर देना, और अगर न भी हुए तो भी मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये सुनकर आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ का धन्यवाद किया और फौरन अपने घर जा पहुंचा। अपनी पत्नी और बच्चों से खुश होकर कहने लगा, सेठ ने मुझे आजाद कर दिया है और अब मैं कहीं और जाकर रोजगार की तलाश करूंगा। अब हमारे दिन जरूर ही बदल जाएंगे। और फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पड़ोस के ही एक नगर, चांद नगर की तरफ रवाना हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि जब तक उसके हालात नहीं बदलेंगे वह अपने गांव में लौटकर वापस नहीं आएगा। यह देखकर गांव के लोग उसे ताना देते हुए कहने लगे, देखो तो, ये चरवाहा जो कि कल सेठ का नौकर था, अब खुद अमीर आदमी बनने के सपने लेकर परदेस जा रहा है। लेकिन आनंद ने लोगों की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। चांद नगर पहुंचकर उसने एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का इंतजाम किया और फिर चांदपुर के बाजार में मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। एक दिन काम की तलाश में वह बाजार में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक एक आदमी ने उसे आवाज दी। वह आदमी पहनावे से काफी अमीर लग रहा था। आनंद फौरन उसके पास गया और कहने लगा, हुजूर, कहिए, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? जैसे ही उस आदमी ने आनंद का चेहरा देखा तो उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। असल में वह अमीर आदमी वही व्यापारी था जो कुछ साल पहले एक बहुरूपीय व्यापारी का रूप बनाकर आनंद को लूट चुका था। आज किस्मत उसे आनंद के सामने ले आई। वह एकदम से आनंद के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, आनंद, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अत्याचार किया है। ये सब कुछ देखकर आनंद हैरान रह गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अमीर आदमी उसके पैरों में गिरकर माफी क्यों मांग रहा है। बाजार के लोग बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि आखिर इतना बड़ा व्यापारी एक मामूली से मजदूर के कदमों में गिरकर रो क्यों रहा है। इसके बाद वह व्यापारी आनंद को अपने साथ अपनी दुकान के अंदर ले गया। उसने दरवाजा बंद किया और फिर धीरे से बोला, आनंद, मैं वही हूं जिसने सोनपुर में तुमसे धोखे से तुम्हारा सारा माल लूट लिया था। और फिर रोते हुए वह कहने लगा, मैंने ये सब सोनपुर बाजार के व्यापारियों के कहने पर किया था। वे सभी लोग तुमसे जलते थे और चाहते थे कि तुम सोनपुर छोड़ दो, इसलिए मुझे उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा और फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार किया। शुरू में तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन फिर तो जैसे मेरी रातों की नींद हराम हो गई। जब मैं सोता तो तुम मुझे सपने में दिखाई देते और तुम मेरा गला पकड़कर मुझसे कहते कि मैं तुम्हें धर्मराज के सामने पेश करूंगा। इन सब बातों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। जब मैं जागता तो मेरे कानों में बस एक ही आवाज आती कि मैंने आनंद के साथ बेईमानी की है। मैंने तुम जैसे ईमानदार और नेक आदमी के साथ धोखा किया। इसके बदले में मेरी रातों की नींद और दिन का चयन खत्म हो चुका था। इसके बाद मैंने सोनपुर जाकर तुम्हें बहुत ढूंढा, बाजारों में, गलियों में, मगर मुझे तुम वहां नहीं मिले, न ही तुम्हारी कोई खबर मिली। जो व्यापारी पहले से ही तुमसे जलते थे वह भी तुम्हारी कोई बात मुझे बताने को तैयार न हुए। आखिरकार मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मुझे उस आदमी से मिलवा दो ताकि मैं उसे उसका हक वापस दे सकूं। और आज ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तुम मुझे मिल गए। वह व्यापारी आनंद का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, ये पूरी दुकान तुम्हारी है। ये सारा माल जो मैंने कमाया है वह अब तुम्हारा है, और यह उस घर की चाबियां है जो मैंने इस दुकान में व्यापार करके खरीदा था। और फिर व्यापारी आनंद के पैरों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा। आनंद एक दयालु आदमी था।
उसने फौरन उस व्यापारी को माफ कर दिया और फिर उस व्यापारी ने सभी के सामने यह ऐलान किया कि लोगों, इस दुकान का असली मालिक यह आदमी है, आज से यही दुकान पर बैठेगा। और इसके बाद वह व्यापारी वहां से जाने लगा तो आनंद ने उसे रोकिया और कहने लगा, दोस्त, अब तुम कहां पर जाओगे? तुम यहीं पर मेरे साथ रुक जाओ और मेरे साथ ही काम करो। बेशक तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन आज तुमने मेरा सब कुछ मुझे वापस कर दिया। शायद मैं खुद भी व्यापार करता तो इतना नहीं कमा पाता जितना तुमने मुझे कमा कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें अपने व्यापार में शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि अब तुम एक बेईमान आदमी नहीं हो। ये सुनकर उस व्यापारी ने आनंद की बात मान ली और फिर वे दोनों मिलकर काम करने लगे। इन दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि वे चांदपुर के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। आनंद की पत्नी और बच्चे अब खुशहाल जीवन बिता रहे थे और फिर एक दिन आनंद ने यह फैसला किया कि वह अपने गांव सोनपुर वापस जाएगा और उसने अपने साथ अनाज की बोरियों से लदा हुआ एक काफिला तैयार किया और फिर सोनपुर में अपने गांव में जा पहुंचा। गांव के अमीर लोग उसे देखकर हैरान रह गए। आनंद गांव के हर गरीब के दरवाजे पर गया और एक एक अनाज की बोरी सबको देता गया। इस गांव में जितने भी घमंडी व्यापारी थे, आनंद की तरक्की देखकर उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। इस कहानी का एक और गहरा राज है। जब आनंद ने अपने गांव के लोगों को अनाज बांटा और अपना सारा दुख दर्द भुलाकर माफ कर दिया, तो वही बूढ़ा सन्यासी जो आद्या के घर आया था, आनंद के सामने प्रकट हुआ। सन्यासी ने आनंद को गले लगाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारा ही पिता हूं। जिस दिन तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, मैं और तुम्हारी माँ उस दिन अपने पुश्तैनी घर में थे। मैंने तुम्हें व्यापार की दुनिया में अकेले छोड़ दिया था और तुमने यह कदम उठाया, इसलिए मैंने यह सब होते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं कहा। मेरे पास एक जादुई मटकी थी जिसमें मुट्ठी भर चावल थे। ये चावल कभी खत्म नहीं होते और इनसे कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। इस मटकी को मैंने तुम्हारी माँ को दिया था, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और दयालुता से जो धन कमाया, वह इस मटकी से कहीं ज्यादा कीमती है। एक दिन जब मैं भेष बदलकर इस देश में घूम रहा था, तो मेरी मुलाकात आद्या नाम के एक बहुत ही दयालु इंसान से हुई। मैंने उसे अपनी मटकी दी और आज मुझे पता चला कि उस मटकी ने उसे भी खुशहाल बना दिया। ये सुनकर आनंद ने अपने पिता के पैर छुए और सब कुछ जानने के बाद वह दोनों पिता पुत्र एक दूसरे के गले लग गए। इस तरह से आनंद को सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत कभी नहीं छोड़ी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपनी ईमानदारी और सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से नेक काम करते हैं, तो ईश्वर एक न एक दिन हमें उसका फल जरूर देता है। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में राधा और मुरली अपने बेटे के साथ रहते थे। मुरली एक कुम्हार था और उसका एक 12 साल का बेटा था मोहन, जो बड़ा ही होशियार था। मुरली और राधा अपने बेटे के साथ बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। मुरली मिट्टी के बर्तन बनाता था और राधा उसके काम में हाथ बटाती थी। एक दिन उसी शहर के सबसे बड़े सेठ जी अपनी सवारी से उस कुम्हार के घर आए। मुरली और उसकी बिरादरी के लोगों ने जब सेठ जी को देखा, तो सभी ने उन्हें नमस्ते करके उनका स्वागत किया। थोड़ी देर में पानी पीने के बाद सेठ जी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरी पत्नी ने शादी के 20 साल बाद एक बेटे को जन्म दिया है। इसीलिए मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे लोगों की मदद हो सके। सभी लोगों ने कहा, सेठ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। सेठ जी बोले, लेकिन यह सब आप लोगों की मदद के बिना नहीं हो सकता। ये बात सुनकर कुम्हार बिरादरी के जितने भी लोग वहां बैठे थे, सभी ने कहा, आप बताइए सेठ जी, हमसे जो हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। सेठ जी ने कहा, इस गांव से 10 किलोमीटर दूर जो रास्ता है, उसका इस्तेमाल 30 गांव के लोग आने जाने के लिए करते हैं। उस रास्ते पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां यात्री ठहर सके या प्यास लगने पर पानी पी सके। इसलिए मैं चाहता हूं उसी रास्ते पर एक सराय बनवाऊं, जहां लोगों को प्यास लगने पर पानी और भूख लगने पर भोजन मिल सके। अगर रास्ते में रात हो जाए तो रुकने के लिए एक अच्छी जगह मिल सके। सेठ जी की यह बात सुनकर सभी गांव वाले कुम्हारों ने कहा कि सेठ जी, बहुत अच्छा विचार है आपका। भगवान आपका और आपके परिवार का भला करेगा। आपको तो बहुत पुण्य मिलेगा।
सेठ जी बोले, मैं सब इंतजाम करवा दूंगा, पर सराय पर रहने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जो सराय में आने जाने वाले यात्रियों की ठीक से व्यवस्था कर सके, जिसके लिए मेरी समझ में मुरली से भला आदमी नहीं मिलेगा। सेठ जी की बात सुनकर मुरली थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सेठ जी, मैं एक कुम्हार हूं, और कुम्हार अगर मिट्टी के बर्तन नहीं बनाएगा तो खाएगा क्या? ऊपर से मेरी एक पत्नी और एक बेटा भी है। सेठ जी बोले, मुरली, वहां पर रहने के लिए तुम्हें पगार मिलेगी और राशन भी दूंगा, और ऊपर से तुम्हें पुण्य भी तो मिलेगा। इतना बोलकर सेठ जी अपनी सवारी में बैठ गए और जाते हुए उन्होंने मुरली से कहा, अपनी पत्नी से सलाह मशवरा कर लो और कल मुझे बता देना। अगर हाँ कह दोगे तो कल ही मैं सराय की नींव डलवा दूंगा। शाम को मुरली अपनी पत्नी राधा से पूछता है, क्या करना चाहिए राधा? इस पर मुरली की पत्नी राधा कहती है, सेठ जी, लोगों की भलाई के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं जी, तो क्या हम सिर्फ इतना भी नहीं कर सकते? और फिर हमें तो इस काम के लिए पगार भी मिलेगी। अगले ही दिन मुरली सेठ जी से कह देता है कि वह तैयार है। कुछ दिनों के बाद सराय बनकर तैयार हो जाती है, तो मुरली अपनी पत्नी राधा और अपने पुत्र मोहन के साथ सराय में रहने लगता है। सराय बहुत ही सुंदर बनी थी। उसमें यात्रियों के रुकने के लिए अलग 2 कमरे और मुरली और उसके परिवार के लिए अलग एक छोटा सा घर बना हुआ था। सराय के बाहर बहुत ही सुंदर कुआं बना हुआ था, जिसमें से ठंडा पानी निकालकर मुरली यात्रियों की प्यास बुझाता। वहां रोज यात्री आते, आराम करने के बाद चले जाते, और जाते वक्त ढेर सारी दुआएं मुरली को देकर जाते थे। कई बार तो बड़े बड़े सेठ आते थे और वे मुरली और उसकी पत्नी राधा और उसके बेटे के आदर सत्कार और सेवा से खुश होकर उन्हें इनाम देते, लेकिन वो लोग यही कहकर इनाम लौटा देते कि यह तो हमारा फर्ज है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। गर्मियों के दिन थे। लगभग 1 साल बाद एक सेठ जी अपनी पत्नी के साथ उसी रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में तेज धूप होने के कारण उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, तो वह सराय में रुक गए। सारी रात मुरली और उसकी पत्नी राधा और उसका बेटा मोहन बीमार सेठानी जी की सेवा करते रहे। सुबह होते होते उनकी तबीयत में सुधार हो गया था। फिर सेठ जी 2 दिन और सराय में रुके, और इन 2 दिनों में सेठानी जी बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो उन दोनों ने देखा कि मुरली का बेटा बहुत ही होशियार है, तो उनके मन में एक बात आ गई कि सेठ सेठानी ने सोचा, इन लोगों ने हमारी कितनी सेवा की है, हम दोनों को इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। शाम को जब मुरली सेठ जी के पैर दबा रहा था, तो सेठ जी ने उससे कहा, देखो मुरली, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, अगर यह व्यापार करेगा तो बहुत धन कमाएगा, और यहाँ रहेगा तो बस सारी जिंदगी मिट्टी के बर्तन ही बनाता रहेगा। सेठ जी की बात को सुनकर मुरली एक पल के लिए कुछ नहीं बोल सका। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मुरली बोला, सेठ जी, हमारा एक ही पुत्र है, जिसे देखकर ही हम जीते हैं। अगर वही हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे रह पाएंगे? इस पर सेठ जी बोले कि मुरली, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारा बेटा भी बड़ा आदमी बने और लोग उसे भी सेठ जी कहकर बुलाए? यह सुनकर मुरली चुप हो गया और सेठ जी की तरफ देखने लगा। सेठ जी मुरली के मन की दशा को समझ गए और वह मुरली से बोले, कोई बात नहीं मुरली, आराम से रात को अपनी पत्नी से सलाह मिलाकर सुबह हमें बता देना। रात को मुरली अपनी पत्नी राधा को दिन में सेठ जी के साथ हुई सारी बात बताता है। मुरली की बात सुनकर उसकी पत्नी राधा मना कर देती है और कहती है, मैं अपने बेटे को कहीं नहीं भेजूंगी, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। इस पर मुरली राधा को समझाता है और उसे शांत कराता है। ज्यादा समझाने पर उसकी पत्नी राधा मान जाती है और अपने बेटे को भेजने के लिए हाँ कर देती है। सुबह सेठ जी जाने के लिए तैयार होते हैं और मुरली से उसका बेटा लाने को बोलते हैं। अब मुरली अपने बेटे मोहन को सेठ जी के साथ भेज देता है। सेठ जी जब मुरली के बेटे को लेकर जाने लगते हैं, तो मुरली और उसकी पत्नी राधा सेठ जी की गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। काफी दूर चलने पर भी वह दोनों जब नहीं रुकते, तो सेठ जी गाड़ी रोककर उन दोनों को समझाते हैं और समझाकर वापस भेज देते हैं और खुद मुरली के बेटे को लेकर अपने रास्ते चले जाते हैं। मुरली और उसकी पत्नी राधा अब काफी देर तक सेठ जी की गाड़ी को देखते रहे। जब गाड़ी आंखों से ओझल हो गई, तो वे भी वापस अपनी सराय पर आ जाते हैं।
अब तो उन दोनों का जीवन किसी अंधकार से भरी कोठरी जैसा हो जाता है। जिस तरह अंधेरी कोठरी का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह उन दोनों को भी अपने बेटे के बिना बेजान कोठरी की तरह कोई जीवन नहीं था। वे अब जो बेजान जिंदगी जीने लगे, वह दोनों अपने बेटे के इंतजार को कम करने के लिए हर दिन जब शाम को अपने घर की दीवार पर एक लकीर खींच देते थे, ताकि याद रहे कि उनके बेटे को गए हुए कितना समय बीत चुका है। अब मुरली के घर हर साल एक योगी बाबा आया करते थे, जो जगह जगह घूमकर भीख मांगकर खाया करते थे। वह हर साल आकर मुरली और उसकी पत्नी को उसके बेटे की जानकारी देते रहते। अब मुरली और राधा के बेटे को गए हुए 8 साल बीत चुके थे। एक दिन मुरली की सराय में एक नया शादीशुदा जोड़ा रात को ठहरने के लिए आया। मुरली की पत्नी राधा ने जब उन दोनों को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वे दोनों अपने साथ बहुत सारा धन लिए हुए थे, जिसे देखकर मुरली की पत्नी राधा के मन में लालच आ गया और वह उनसे उस धन को लूटने की योजना सोचने लगी। शाम को मुरली उस जोड़े को खाना खिलाने के बाद सोने के लिए बाहर एक कमरे में ठहरा देता है और खुद भी अपनी पत्नी राधा के साथ अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। आधी रात बीत जाने के बाद मुरली की पत्नी मुरली को जगाती है और कहती है, क्या आप सोते ही रहोगे? मुरली जाग जाता और पूछता है, क्या हुआ राधा, आज तुम सोई क्यों नहीं? अभी तो आधी रात हो रही है और तुम अभी तक जाग रही हो। तब मुरली की पत्नी राधा कहती है, आज मुझे नींद नहीं आ रही। हमारा बेटा धन कमाने के लिए वहां पर कितनी मेहनत कर रहा है। मैं चाहती हूँ जी, जब तक वह लौट कर आए तब तक हम भी कुछ धन इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जब वह लौट कर आए तो उसके धन के साथ हमारा धन मिल जाए तो हमारा बेटा और भी बड़ा धनवान सेठ बन जाएगा। मुरली कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो राधा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो सेठ जी से पगार मिलती है, उससे तो सिर्फ हमारा खर्चा ही चल पाता है। तुम ही बताओ राधा, अब मैं क्या कर सकता हूं? तभी मुरली की पत्नी राधा कहती है, अगर तुम कहो तो मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है, जिसको करने से बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। तब मुरली कहता है, बताओ राधा, क्या सुझाव है तुम्हारे पास? तो राधा कहती है कि हमारी सराय में इस समय जो नया शादीशुदा जोड़ा ठहरा हुआ है, उसके पास बहुत सारा धन है। अगर हम इन दोनों को मार दें तो इनका सारा धन हमारा हो जाएगा। मुरली अपनी पत्नी की बातों को सुनकर गुस्से में कहता है, नहीं राधा, हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ हो। तब मुरली की पत्नी राधा कहती है, क्या आप नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा जल्दी से हमारे पास आ जाए? क्या आप नहीं चाहते जी कि जैसे हम लोग दूसरों को सेठ जी, सेठानी जी कहकर बुलाते हैं, वैसे ही दूसरे लोग हमें और हमारे बेटे को सेठ जी कहकर बुलाए? मुरली कहता, बात तो तुम सही कह रही हो राधा, लेकिन जो करने के लिए तुम कह रही हो, क्या वह पाप नहीं होगा? लोग हम पर भरोसा करके यह रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं, उनके साथ विश्वासघात करना क्या यह सही होगा राधा? तब मुरली की पत्नी राधा बोली, सही होगा या गलत होगा इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि अपने पति के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुरली अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, पर जब राधा जिद पर अड़ी रही, बाद में मुरली उसकी बात भी मान लेता है और वह अपनी पत्नी से पूछता है कि हम इन दोनों की लाश को इनके वाहन को कहाँ छिपाए? तब राधा उसे बताती है, थोड़ी दूरी पर जो कीचड़ का दलदल है, उसमें हम इन दोनों की लाश और इनके वाहन को छिपा देंगे और इनके धन को एक बोरे में भरकर जो घर के बाहर बने हुए कुएं में छिपा देंगे। अपनी पत्नी राधा की बात सुनकर मुरली उन दोनों को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर उनके कमरे के पास पहुंचता है, तो वह धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा अंदर से बंद नहीं होने की वजह से दरवाजा आराम से खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही मुरली कुल्हाड़ी के साथ अंदर कमरे में प्रवेश करता है और जब उसकी नजर उन दोनों पति पत्नी पर पड़ती है, जो कि किसी भी आफत से अनजान बड़े ही आराम से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। वे दोनों सोते हुए इतने मासूम लग रहे थे कि हाथों में कुल्हाड़ी ली हुए मुरली भी उनकी मासूमियत से मोहित होकर उन पर कुल्हाड़ी न चला सका और उन्हें बिना किसी हानि पहुंचाए वह उनके कमरे से बाहर आ जाता है। जब मुरली की पत्नी राधा ने देखा कि मुरली ने अभी तक दोनों को नहीं मारा, तो वह मुरली से कहती है,
क्यों जी, आप क्यों ऐसे ही बाहर आ गए? आप तो उन दोनों को मारने के लिए अंदर गए थे। तब मुरली कहता है कि राधा, उन दोनों की मासूमियत को देखकर मेरा उन्हें मारने के लिए हाथ ही नहीं उठ रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया। वे दोनों बेचारे अभी नादान हैं, उन्होंने अभी देखा ही क्या है। मेरे विचार से हमें उन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन मुरली की इन बातों का उसकी पत्नी राधा पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ी रही और कहती है मुरली से कि दोबारा जाओ और उन्हें मारो। अपनी जिद पर अड़ी हुई राधा के आगे जो मुरली विवश हो जाता है और उन दोनों को मारने फिर से चला जाता है। इस बार मुरली जाता है और उनके मासूम चेहरे को देखे बिना ही उन दोनों पति पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। कमरे में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। मुरली का सारा शरीर और उसके कपड़े भी खून से लथपथ हो जाते हैं। अब मुरली अपनी कुल्हाड़ी से उन दोनों के शरीर पर कई सारे वार करता है, जिस वजह से उन दोनों के शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। कमरे का दृश्य बहुत ही भयानक हो जाता है, ऐसा दृश्य जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए। थोड़ी देर के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर कमरे को साफ करते हैं और उन दोनों पति पत्नी के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें एक पोटली में बांधकर उनके वाहन के साथ ले जाकर दलदल में डाल आते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही सब कुछ दलदल अपने अंदर समा लेती है। अब मुरली और उसकी पत्नी राधा मिलकर सारा धन इकट्ठा करके जो उस पति पत्नी को मारकर प्राप्त हुआ था एक बोरे में भर लेते हैं और वह धन से भरा हुआ बोरा ले जाकर घर के बाहर आंगन में बने हुए कुएं में डाल देते हैं। जब भी अब कोई भी धनवान व्यक्ति उस सराय में आकर रुकता तो मुरली और उसकी पत्नी मौका देखकर उस धनवान व्यक्ति की हत्या कर देते और उसका सारा धन इकट्ठा करके कुएं में डाल देते थे। ऐसा कर करके उन दोनों ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। अब वो अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे कि कब उनका बेटा आए और वह उसके धन के साथ साथ अपना धन मिलाकर बहुत जल्दी अमीर आदमी बन जाए। इसी तरह न जाने कितने बेगुनाह उन दोनों के लालच की बलि चढ़ गए। अब धीरे धीरे चारों तरफ ये बात फैलने लगी कि मुरली की सराय के आसपास जो आत्माओं का वास है, वहां जो भी रुकता है अगली सुबह उसका नामो निशान नहीं मिलता। अब उन दोनों के पास ज्यादा यात्री भी नहीं रुका करते थे, क्योंकि लोग अब डरने लगे थे, पता नहीं अगली सुबह उन्हें देखने को मिले या ना मिले। अब मुरली के बेटे को गए हुए पूरे 18 साल बीत चुके थे। अब शायद उसके लौटने का समय भी आ गया था। एक दिन शाम के समय मुरली की सराय पर एक बहुत ही धनवान व्यक्ति आकर रुकता है, जिसके साथ 4 बैलगाड़ियां थी जो सभी हीरे जवाहरात आदि से लदी हुई थी। जब वह धनवान व्यक्ति मुरली की सराय पर आकर रुकता है तो उसके साथ इतना सारा धन देखकर मुरली और उसकी पत्नी राधा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। देखने में वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र भी यही कोई 26-27 वर्ष रही होगी। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक युवक था। वह नवयुवक जब मुरली के पास आता है और बड़ी शालीनता के साथ वह मुरली और उसकी पत्नी राधा को प्रणाम करता है। मुरली उसके इस तरह के व्यवहार से अनजान था तो मुरली चौंक जाता है। मुरली की पत्नी राधा भी उसके इतने आदर से प्रणाम करने से खुश हो जाती है और उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है। फिर वह लड़का मुरली और उसकी पत्नी राधा से पूछता है, क्या वह यहाँ रुक सकता है? जिस पर मुरली हाँ में गर्दन हिलाकर कहता है, जी जरूर, आप यहाँ ठहरिए, ये सराय इसीलिए तो बनवाई गई है। ये सुनकर वह नवयुवक वहां रुक जाता है। शाम को जब मुरली उस लड़के के खाने के बारे में पूछता है तो वह लड़का अपना खाना मुरली की पत्नी के हाथों से बनाया हुआ और उनकी रसोई के पास बैठकर खाने की इच्छा व्यक्त करता है, जिसे मुरली मान लेता है। जब वह खाना खा रहा होता है तो मुरली की पत्नी से पूछता है, क्या आपकी कोई संतान नहीं है? तब राधा कहती है कि हमारा भी एक बेटा है, लेकिन वह अपने घर पर नहीं है। तब वह लड़का पूछता है, तो आपका बेटा कहाँ है? तब राधा कहती है कि बहुत समय पहले की बात है, कोई 20-22 साल पहले, तभी उसे एक सेठ जी अपने साथ ले गए थे उसे व्यापार सिखाने के लिए। अभी तो वह भी बड़ा हो गया होगा। और वह लड़का कहता है, आपने अपने इकलौते बेटे को धन कमाने के लिए अपने से दूर कर दिया, ऐसे धन का क्या करेंगे आप? तब राधा कहती है, जिसके पास बेटा धन नहीं होता वही उसकी कीमत जानता है। हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा भी
हमारी तरह सारी जिंदगी गरीबी में बिताए। बातों बातों में अब उस लड़के का खाना हो जाता है तो मुरली उसे उसके धन के साथ बाहर वाली कोठरी में ठहरा देता है। जब वह लड़का सो जाता है तो मुरली और उसकी पत्नी राधा भी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और आराम से लेट जाते हैं। मुरली और उसकी पत्नी राधा ने एक दिन पहले ही तय कर लिया था कि वे दोनों अब किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आज जब उन्होंने इतना सारा धन एक साथ एक लड़के को देखा तो उनकी नीयत फिर से डगमगाने लगी। वे दोनों आपस में बातें करने लगे। राधा कहती है, क्या जी, आपने उस लड़के के पास धन को देखा? कितना धन है? हम लोगों ने तो इतने वर्षों में इकट्ठा किया है, जो उससे भी दुगुना तिगुना धन उसके पास अकेले के पास है। तब मुरली कहता है, हाँ राधा, तुम सही कह रही हो, हमने इतना सारा धन एक साथ कभी किसी के पास नहीं देखा। इतना धन तो किसी राजा के ही पास होगा। राधा कहती है, सुनो जी, क्यों ना हम इस लड़के को भी मार दें और इसका सारा धन अपने पास रख लेंगे। इसके साथ भी कोई नहीं है तो इसे मारने में हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। मुरली कहता है, राधा, कल ही तो हमने फैसला लिया था कि आज के बाद हम यह सब नहीं करेंगे, किसी की जान नहीं लेंगे। राधा कहती है, सुनो जी, यह आखिरी होगा, क्योंकि इसके पास जितना धन है अगर वो हमें मिल जाएगा तो हमारा बेटा को धन कमाने के लिए कभी परदेश नहीं जाना पड़ेगा। जब राधा यह आखिरी कहती है कि यह आखिरी बार है, मेरी बात मान लीजिए, तो मुरली उसकी बात मान जाता है कि देखो राधा, यह आखिरी बार है, और कुल्हाड़ी लेकर अपने कमरे में जाता है, जहां फिर वहां से कुल्हाड़ी उठाकर जहां वो लड़का सो रहा था वहां जाकर मुरली उस लड़के की हत्या कर देता है। उसे मारने के बाद अब उसकी लाश को और उसके वाहन दोनों को राधा और मुरली उसी दलदल में डाल देते हैं जहां वह समा जाता है। फिर मुरली और राधा उसके धन को एक बोरे में भरते हैं। तभी धन भरते भरते उस धन में दबी हुई एक चिट्ठी मिलती है, जिसे देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और मुरली चिट्ठी को पढ़ने लगता है। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं आपकी अमानत आपके पास भेज रहा हूं। वे दोनों चिट्ठी का मतलब नहीं समझ पाते। पहले तो वे सारा धन कुएं में डाल देते हैं। जब अगला दिन होता है तो सुबह सुबह वहां एक सेठ जी आते हैं और मुरली गौर से उन्हें देखता है तो उस सेठ जी को पहचान लेता है। उन्हें पहचानने के बाद मुरली अपनी पत्नी राधा को बुलाता है और कहता है, राधा, देखो हमारे यहाँ कौन आया है। फिर वे दोनों पति पत्नी उस सेठ का बहुत ही स्वागत करते हैं, और यह वही सेठ जी थे जो सालों पहले उनके बेटे को अपने साथ लेकर गए थे। फिर सेठ जी कहते हैं कि मुरली, कहाँ है तुम्हारा बेटा मोहन? दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक आंख नहीं खुली क्या? यह सुनकर राधा और मुरली बहुत हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, सेठ जी, वह तो यहाँ आया ही नहीं। तब सेठ जी बोले, अरे ये मुरली, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? वह तो यहाँ शाम को ही आ गया था। रास्ते में पिछले गांव में उसने मुझे ठहरा दिया था और वह सीधा यहाँ चला आया था। मैंने तो मोहन को बहुत रोका था, पर वह माना नहीं। कह रहा था कि अब वह अपनी माँ के हाथ से ही भोजन करेगा और सारी रात वह अपना परिचय नहीं देगा। देखेगा कि आप लोग उसे पहचान पाते हैं या नहीं। उसके साथ में हीरे जवाहरात से लदी हुई 4 बैलगाड़ियां थी। कहाँ है वह मुरली? बुलाओ ना जल्दी से मोहन को। मोहन, मोहन, सेठ जी आवाज लगाते हैं। सेठ जी के मुंह से यह सब बातें सुनने के बाद मुरली और राधा दोनों खड़े के खड़े रह जाते हैं। अब मुरली और राधा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा। अब सेठ जी उन दोनों की ऐसी स्थिति देखकर किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो जाते हैं और बार बार उन दोनों से पूछते हैं, क्या बात है मुरली? मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? बताओ ना मुरली। लेकिन सेठ जी के बार बार पूछने पर भी मुरली और राधा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। फिर मुरली हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कमरे की तरफ चल देता है और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी राधा भी चल देती है। कमरे में जाकर दोनों अंदर से दरवाजे को बंद कर लेते हैं। यह सब देखकर सेठ जी बार बार पूछते हैं कि मुरली, बताओ तो सही, क्या हुआ है? क्या बात है? मोहन कहाँ है? थोड़ी देर बाद जिस कमरे में मुरली और उसकी पत्नी राधा ने खुद को बंद किया था, उसके दरवाजे के नीचे से खून बहकर बाहर आने लगता है। थोड़ी देर के बाद वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है।
जब सेठ जी सबको पूरी बात बताते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि वहां क्या हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि लालच करने पर उसका भयानक फल भोगना पड़ता है, क्योंकि अब लोगों की समझ में आ गया था। अपनी हत्या करने से पहले मुरली ने एक पत्र लिख दिया था सेठ जी के नाम। पत्र में लिखा था, सेठ जी, जिस बेटे को कल आपने हमसे मिलने के लिए भेजा था वह हमारा मोहन था, लेकिन हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अपने ही खून को पहचान नहीं पाए थे, और हमने लालच में आकर उसके धन को हड़पने के लिए अपने ही पुत्र की जान ले ली। उसे हमने कुल्हाड़ी से काट दिया और दलदल में फेंक दिया। हम कैसे अभागे माँ बाप हैं जो अपने हाथों से अपने बेटे का हमने कत्ल कर दिया। सेठ जी भी यह पत्र पढ़कर हैरान रह गए थे, लेकिन अब जो मुरली और राधा दोनों के शरीर कटे हुए पड़े थे, क्योंकि उन्होंने कुल्हाड़ी से अपनी गर्दन को अलग कर दिया था। यह देखकर सेठ जी की आंखें नम हो गईं कि देखो, लालच में अंधे होकर मुरली और राधा ने अपना गुनाह कबूल किया था कि इस सराय में उन्होंने कितने लोगों का कत्ल किया था, और उनका धन उन्होंने कुएं के अंदर डाल दिया था ताकि उनके बेटे को जीवन में गरीबी सहन नहीं करनी पड़े। लेकिन कुदरत का न्याय देखो, जिस बेटे के लिए उन्होंने धन इकट्ठा किया, औरों की जान ली, वही बेटा और उसके कातिल उसके माँ बाप ही बने। वे लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अपने खून को ही नहीं पहचान सके थे। दोस्तों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच में व्यक्ति अंधा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।